मैं जीएस परिहार आपको ले चलता हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़ के तहत खेती किसानी की बातों के अंतर्गत। एक किसान जो ग्राम पंचायत सरोद के अंदर चनालाल प्रजापति जो है, जिसने अपनी आधुनिक खेती के तहत खेत में जो इस सीजन की जो फसल बोई, उस फसल में भवानी मंडी से कुछ केमिकल की दवाइयां लाकर जिनका छिड़काव किया है, और वो छिड़काव जो है फसल को किसी चीज़ से बचाने के लिए किया था, वो जानकारी जुटाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन उस दवाई से उस खेत में दुष्प्रभाव हुआ और उस व्यक्ति की सारी फसल बर्बाद हो गई है, और वो फसल किसी दूसरे खेत में है। लेकिन यहाँ के जागरूक नागरिक शंभू सिंह चौहान जो है, उन्होंने उस खेत में छिड़काव की गई दवाई को अपने दूसरे मित्र के यहाँ लाकर प्रमाणित करने की कोशिश की कि वहीं नुकसान होता है कि कहीं दूसरी जगह नुकसान होता है। और आखिर आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि ये जो सफेद सफेद पट्टी जो है, ये सफेद पट्टी उसी दवाई का छिड़काव है जो इस दूसरे खेत में की गई है, और इस फसल पे तुरंत ही उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। जो ये फसल मुरझाना शुरू हो गई है, और जानते हैं कि 24 घंटे में ये हालत है तो आगे के कुछ घंटों में क्या होगी। और जैसा आप देखिए कि मेरे 4 कदम पूरे होते ही इस दवाई का एक टंकी का छिड़काव समाप्त हो गया। यहाँ से अब आगे आपको दिखाई नहीं देगा। और ये सूर्य के रोशनी में दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मेड़ के सहारे सहारे जो सफेद सफेद जो है पूरा दवाई का प्रभाव है। और जानेंगे कि आखिर कानूनी प्रक्रिया के अंदर इस किसान को क्या मदद मिल सकती है। दुकानदार जो मिलावटी दवाइयां बेच रहा है उसके ऊपर सरकार क्या प्रतिबंध लगाती है, क्या किसान को कोई बीमा मुआवजा मिल पाता है कि नहीं, उन सारी चीज़ों पे खोज खबर के खेती किसानी की बातों के तहत एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करेंगे। यह वह मुख्य खेत है जिसमें उपयोग की गई दवाई के कारण ये जितना भी फसल झुलसी हुई है और पूर्णतया फसल नष्ट हो गई है। कैमरे के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो जागरूक किसान शंभू सिंह जी खड़े हैं, इन्होंने ही ये सारी कार्रवाई अंजाम दी है, और कोशिश कर रहे हैं कि कृषि विभाग इस कार्रवाई को पूर्णतया अंजाम दे। कल ही इन्होंने किसी कृषि अधिकारी को बुलाया था, उसका पद वगैरह भी जानने की कोशिश करेंगे। उसका पद क्या था जो कृषि अधिकारी आया था उसका? सर वो भवानी मंडी एडी है, अपने कृषि विभाग का अधिकारी है, वो सबसे बड़ा अधिकारी है भवानी मंडी क्षेत्र का। तो उन्होंने क्या पंचनामा किया कि कुछ मौखिक बातचीत करके चले गए? बिल्कुल सर, वो आए और उन्होंने जायजा लिया, यहाँ पे देखा है, बिल्कुल नुकसान हुआ, उसने मंजूर किया कि हाँ नुकसान हुआ है। क्या आपके सामने उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई, या जिस दुकान से दवाई खरीदी उसको कुछ फोन लगाया या कुछ नोटिस दिया, ऐसा कुछ जानकारी में है आपके? जी सर, वो जो दवाई का डब्बा था वो मंगवाया, उसमें जो बची थी मतलब 5-10 ml दवा बची थी, तो दूसरे के खेत में छिड़काव करके उसका अंदाजा निकालने के लिए दूसरे किसान के पास में फूंकी, तो उसमें भी हालत यही हो रही है। उसको अपन देखेंगे बाद में, लेकिन ये बताइए कि क्या कुछ पौधे उखाड़ के ले गए, कुछ वीडियो बनाया उन्होंने? सर ले गए थे, बिल्कुल पौधे भी ले गए थे। अच्छा, पौधे भी ले गए थे, और व्यापारी मानने को तैयार ही नहीं। व्यापारी का कहना है कि यहाँ से और दवाई ले जाओ, दूसरे के खेत में छिड़क दो, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सर वो डब्बा में भी तो दवाई खराब आ सकती है। उस व्यापारी या दुकान का नाम बता सकते हैं जिसने दवाई बेची है? जी सर, वो अपने भवानी मंडी राजा भाई है ना, वो अपने इस रेलवे स्टेशन रोड पे, राजा भाई रेलवे स्टेशन रोड पे। हाँ। उनकी दुकान का नाम बता सकते हैं क्या? वो मेरे को याद नहीं है, भूल गया नाम। अच्छा, ये जो दवाई खरीदी इन्होंने, क्या नाम है किसान का? चनालाल जी, चनालाल कुमार है वो, अपने प्रजापति, चनालाल प्रजापति। तो इनकी लड़का शांति लाल दवाई लेने गया था 18 तारीख को। अच्छा, ये 7:30 बजे काय की दवाई थी ये? सर इस मसूर में मोहल्ला पड़ रही है, तो जो मैंने आंटे मोहल्ले की दवा लेने गए। अच्छा, ये मोइला जो है, हाँ। एक चेपा चेपा होता है, उसकी दवाई है। हाँ, और काला चेपा, हरा चेपा, 2 तरह का चेपा होता है। तो किसी चेपे को निजात पाने के लिए मसूर की फसल में, ये कितने बीघे की फसल है? ये कम से कम 4.5-5 बीघे की फसल है जिसमें नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ये कम से कम 25 से 30 कुंटल मसूर। तो ये वाकई में एक किसान के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है, जो झेलना और इसको वहन करना बहुत मुश्किल है। 4.5 से 5 बीघे की जो फसल नष्ट हो जाना, यानी किसान के पूरा का पूरा आर्थिक समीकरण बिगड़ने के लिए पर्याप्त है। और गरीब आदमी है या जो भी है, देखते हैं कि किसान खेती किसानी से संबंधित जो विभाग है सरकार का, क्या इस पे कार्रवाई करता है। सरोद के और भी किसानों को ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसकी भी जानकारी उठाएंगे। तो मैं जीएस परिहार न्यूज़ एंड व्यूज़ के लिए सरोद।